क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जोकर्स एंड बैटमैन। जोकर्स एंड बैटमैन के क्वेश्चन में हम लोगों को टेस्ट केसेस दे रखे हैं। एक सैम्पल इनपुट दिया हुआ है जिसमें हमें बताया गया है एन और एम और एल हैं, जिसमें एन है नंबर ऑफ कलर्स, एम है द नंबर ऑफ लिस्ट और एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या है? हमारी कहते हैं ना फाइनल कलर सीरीज है, जैसे कि 1 2 2 1 और 2 1 और 1 3 1, जिसमें हम लोग को बताना है कि बैटमैन जो है कितने कलर्स देख पाएगा, मतलब कितने डिफरेंस देख पाएगा किन कलर्स के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पर कहते हैं ना 3 दे रखा है, तो 3 का मतलब हो गया यहाँ पर टेस्ट केसेस, 3 टेस्ट केस हैं, मतलब 3 आउटपुट आएंगे हमारे इस इनपुट से। और हमारे पास 2n हो गया, 2m हो गया और ये हमारा l हो गया। ये 1 1 2 हमारे कहते हैं ना, पहला कहते हैं ना हमें लिस्ट दे रखी है, और 1 1 हमें दूसरी लिस्ट दे रखी है, और ये हमारी स्ट्रिप है 2 1। तो हमारी कहते हैं ना, जो हमें जो लिस्ट दे रखी है वो m है, द नंबर ऑफ लिस्ट। तो वो हम लोगों को 2 दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर है m की वैल्यू 2 है। तो उसके बाद हमारे को कितना m लिस्ट में हमारी वैल्यू है वो k i से स्टार्ट हो रही है। k i कितना हम लोग यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इग्नोर कर देते हैं हम कि आई क्या है। तो हम लेते हैं उसके बाद में कि के आई के बाद के वैल्यूज क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया, इसमें फिर 1 हो गया, नीचे आ गया तो यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला पार्ट के आई है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। तो हम कहते हैं सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। मैंने कितना टेस्ट केसेस के तौर पे टी ले लिया है। उसके बाद कितना मैंने वाइल लूप में कितना रखा है, कितना कि हमारा एक टेस्ट केस होगा तो ये वाइल लूप एक बार चलेगा। फिर हमने कितना एन और एम और एल की वैल्यू कितना इनपुट ली है, उनको अलग अलग वेरिएबल में सेव कर लिया हमने। फिर हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है। फिर हमारी नंबर ऑफ लिस्ट के जितनी थी उस उतनी लिस्ट के हिसाब से एक कहते हैं ना वाइल लूप लिया है, जिसमें कहते हैं ना एल आई लिस्ट में हमने वैल्यूज कहते हैं ना लिए हैं। फिर उसका हमने फॉर लूप लगाया है, जैसे कि मैंने बोला था के आई को हम इग्नोर कर देंगे, तो मैंने यहाँ से लिस्ट जो है एल आई वो हर बार वन वन इंडेक्स से स्टार्ट करी है। फिर मैंने एम्प्टी डिक्शनरी को फिल किया है डी आई से, मतलब लिस्ट के अंदर की जो भी वैल्यू होगी उसको कहते हैं एम के कहते हैं ना बराबर रख दिया है। एम क्या है? जो हमारे को यहाँ पे मिला था उसको मैंने हमेशा डिक्रीमेंट किया है बाय नंबर ऑफ लिस्ट। तो अगर मेरे टेस्ट केस में एम की वैल्यू 2 थी, तो ये 2 लिस्ट हो गई। तो पहली लिस्ट में हमने ये नंबर 1 इग्नोर कर दिया, ये के आई हमने इग्नोर किया है। तो एम की वैल्यू 2 पे हम लोगों ने 2 स्टोर कराया है, 2 हमारा की है, और 2 पे ही मैंने कहता ना 2 की वैल्यू स्टोर करा दी है, क्योंकि लिस्ट में ये पहला नंबर था। फिर उसके बाद इसी तरह से हमने कहता ना डिक्शनरी को फिल कर लिया है, मतलब पूरा पॉपुलेट किया है। फिर उसके बाद हमने कहते ना सीक्वेंस, जो हमारी स्ट्रिप है इस क्वेश्चन के कहते ना हिसाब से, हमारी जो स्ट्रिप है जिसमें कहते हैं ना एल इंटीजर्स हैं, उसको उसका मैंने इनपुट लिया है। फिर उसके बाद मैंने एक प्रीवियस वैल्यू की कहते हैं ना वैल्यू बनाई है, फ्लैग वैल्यू, और उसको -1 के इक्वल रख दिया है। फिर मैंने एक काउंट रखा है जिसको मैंने 0 के बराबर रखा है। फिर मैंने सीक्वेंस के वैल्यूज के ऊपर कहते हैं ना एक फॉर लूप लगाया है, मतलब सीक्वेंस एक लिस्ट है। फिर उसके बाद कहते हैं ना एक इफ कंडीशन लगाई है कि अगर मेरी प्रीवियस की वैल्यू कहते हैं ना इस डिक्शनरी के कहते हैं ना इस वैल्यू के साथ
मैच नहीं करती है तो मेरा काउंट बढ़ जाना चाहिए। अगर कितना वो मैच करती है तो हम कहते हैं लूप में आगे चले जाएंगे। और साथ ही साथ मेरी प्रीवियस की वैल्यू जो है हर बार वो कितना डिक्शनरी के इस की के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इसके बाद कितना जैसे हमारा काउंट आता है हम काउंट को प्रिंट करा देते हैं। अब मैंने कितने क्यों कितने यहाँ पर काउंट किया है वो मैं बता देता हूँ। कि जैसे कि हमारे पास कितने यहाँ पर 131 है, तो 1 हमारा कितना इस लिस्ट में है पहली वाली में, तो पहली वाली लिस्ट का कितना जो की है वो 1 होगा, तो उसका उसकी वैल्यू भी कितना 2 होगी। और कितना जब हमारा 3 आएगा तो 3 हमारा जब की होगा तो उसकी वैल्यू भी 2 होगी, क्योंकि वो सेम लिस्ट था तो सेम m के बराबर होगा। तो अब जब कितना हमारा अगर 2 आता है यहाँ पर तो 2 में हमारी दूसरी लिस्ट होती जिसमें m की वैल्यू हमारी कम हो चुकी होती इस डिक्रीमेंट की वजह से। तो हमारी हमारा कितना नंबर काउंट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा इस वाले टेस्ट केस में हमारा काउंट इंक्रीज नहीं हुआ है। अब इस वाले टेस्ट केस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कितना ये दो हमारी कितने लिस्ट रखी है हमें, तो कितना ही m की वैल्यू 2 पे हम लोगों ने 1 मैप करा दी है, और m की वैल्यू मतलब m मतलब डिक्शनरी में ये 2 की पर हम लोगों ने 1 मैप करा दिया है, क्योंकि पहले तो m2 था फिर बाद में m1 हो गया था। तो अब जब 1 आया तब कितना वो प्रीवियस से तो अलग था, तो 1 हमारा इंक्रीज हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा 2 आया, 2 हमारा कितना जो हमारी की है उसमें कितना 2 की वैल्यू जो है 1 है, और वो प्रीवियस के बराबर नहीं है क्योंकि हमने साथ में प्रीवियस भी अपडेट कर दिया था। और जब वो प्रीवियस के बराबर नहीं है तो क्या था हमारा काउंट फिर इंक्रीज हो गया, तो हमारा काउंट जो है 2 हो गया है। अब कहते हैं फिर हमारी वैल्यू आई 2, जब दोबारा 2 आई तो दोबारा 2 आने पे कहते ना प्रीवियस की वैल्यू वही थी, तो कहते ना ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो लूप दोबारा चला, फिर दोबारा वैल्यू आ गई 1। तो जब 1 वैल्यू आ गई तो कहते हैं ना हमारी प्रीवियस से अलग थी वैल्यू, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो हमने काउंट को कहते हैं दोबारा से चलाया तो काउंट हमारा हो गया 3। और ये कोड है, और ये परफेक्टली चल रहा है।